निषाद राजगुह रोते हैं, कहते हैं समय का पहिया चलता है। किसका? समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। निषाद राजगुह कहते हैं कैकेयी जी ने बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार कर दिया। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आने वाला था, कैकेयी जी ने उन राम जी के जीवन में दुख ला के रख दिया। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कह रहा है? बोलिए, निषाद राजगुह। और आप दर्शन करिए, जहां निषाद जी कह रहे हैं वहीं थोड़ी दूर सामने लक्ष्मण जी बैठ के पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी निषाद जी की सब बात सुन रहे हैं। लक्ष्मण भैया मन में सोचे, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत निषाद जी को अपने पास बुलाया, कहा भाई साहब मेरे पास आइए। बोले क्यों रो रहे हैं? बोले राम जी को बड़ा दुख हो गया। लक्ष्मण भैया पूछे, जिसको दुख होता है उसको रात में नींद आती है क्या? आप लोग बोलिए, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसे बोलिए, नहीं आती। निषाद जी भी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले राम जी को देखिए चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो इनको नींद आती। और आप कह रहे हैं कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दे दिया। निषाद जी, आपको पता ही नहीं कि जीवन में कौन हमको दुख देता है और कौन हमको सुख देता है। निषाद जी पूछे कौन देता है? लक्ष्मण जी बोले कोई नहीं देता। ये मंत्र है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले लखान मधुर मृदु बानी, बोले लखान मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है। फिर हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, कुछ छूटेगा तो बताइएगा। जन्म लेना, इसका उल्टा क्या होगा? मरना। स्वर्ग, हाँ। लाभ, बड़ा, भीतर, श्रेष्ठ, निम्न, पाप, बोलिए, हानि, लाभ। धरती, घर, परिवार,
घर का क्या बोले आप लोग? द्वार। चलिए द्वारों पकड़ लीजिए। घर, द्वार, परिवार, पति, पत्नी, माई, बाप, बेटा, बेटी, शत्रु, मित्र, सगे, संबंधी, हित, मीत, कुटुंब, धन, दौलत, जमीन, कुछ छूटा नहीं ना? हाँ, हम और आप सब इसी में जी रहे हैं। जितना आपको सुनाया हूं जन्म से लेकर और यहां तक, हम और आप इसी में जी रहे हैं। कोई भी इससे बाहर नहीं जी रहा। और लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी ये जितना बताया हूं आपको, यही मोह का मूल है, यही हमारे मोह का असली कारण है। ये तौलिया है ना, ये किसकी तौलिया है? कपड़े की। अरे हम पूछ रहे केकर है, हमार की आप सबके? हमार है ना। हाँ, तो ये तौलिया यदि फट जाए तो आपको कष्ट होगा? नहीं होगा। और यदि फट जाए तो हमको रात को भोजन अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बार राजधानी ट्रेन में कानपुर से कलकत्ता जा रहे थे। कलकत्ता उतरने के पहले हम देखे एक बुद्धिमान आदमी हमारी संगवा बैठे थे। वो ट्रेन का जो तौलिया होता है सफेद रंग वाला, उसी तौलिया से अपन जूता पोंछ रहे थे। हम पूछे आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अब सरकार क्या साफ हो जाएगा फिर। हम उसके बाद ट्रेन का तौलिया छूते नहीं है, डर के मारे, न जाने लोग काका पोछे होंगे इससे। वो जूता तो सामने दिखाई दे दिया हमको, तब से हम अपन लेके चलते हैं। अब वो ट्रेन की तौलिया से जूता क्यों पोंछ रहे थे? क्योंकि उस तौलिया से उनको मोह नहीं था, वो उनकी नहीं थी। आपको जिससे मोह होगा उसी से आपको सुख मिलेगा और उसी से आपको दुख मिलेगा। जिससे आपका कोई मोह नहीं है उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मोह हमको हंसाता है, वही मोह हमको रुलाता है। और लक्ष्मण जी बोले इसी मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सो वनिहारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा। सपना देख रहे हैं, सूरत में एक ठे मकान हो गया है, एक ठे बंबई में मकान हो जाए तो आनंद आ जाएगा। बंबई में मकान हो जाए तो आनंद आ जाएगा। बंबई में मकान हो गया, हम सुखी हो गए, ना हुआ हम दुखी हो गए। तो हमको सुखी दुखी कौन कर रहा है? हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं और अपने आप को सुखी कर रहे हैं। ये जो मोह में सपना देखा जा रहा है ना, यही सपना सभी दुख का कारण है। लक्ष्मण जी बोले सो रहे हैं सब। निषाद जी बोले सब सो रहे हैं। बोले नहीं, कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा है? लक्ष्मण जी कहते हैं एही जग जामिने जागहि जोगी। एही जग जामिने जागहि जोगी। परमारथे प्रपंच वियोगी। जानिया तबाही जीव जग जागा, जानिया तबाही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास लक्ष्मण जी बोले मोह की रात्रि में सब सोए हैं, सब सपना देख रहे हैं। अच्छा आप बताओ, आप में से कौन है जो सपना नहीं देखता?
रात वाला नहीं, दिन वाला सपना। ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे, फिर ऐसा बना लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे। ऐसा कौन नहीं देखता? कौन कौन देखता है? हाँ, हम वो देखते हैं। कई लोग हमको देख के हाथ उठाए, देखते महाराज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। हाँ। यही सपना हम कर हसावत है, हम के रुलावत है। निषाद जी पूछे क्या सब सोए हैं? लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागही जोगी। इस जगत की रात्रि में कौन जगा है? जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा अखिलेश बाबू? जोगी। जोगी कौन? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो मनुष्य परमार्थ में लगा है, अब प्रपंच से अपने को बचा के रखा है। प्रपंच समझते हैं? प्रपंच समझते हैं आप लोग? दूसरे की पंचायत में जो फूफा बन रहा है। यहां कथा चल रही है ना, कई लोग ऐसे होंगे जो सबसे कहते हैं आ जाइए हम घुसा देम तहरा के वीआईपी में। यहां भी होंगे बहुत सारे लोग। हाँ, हम जानते हैं ना, ये काम है हमारे कथा का। चतुर आदमी 5 आदमी को लाके बिठाएगा, 5 का पास लेके बाहर चला जाएगा, फिर 5 आदमी को उसी पसवा पे लाके बिठाएगा। ऐसे लोग सब जगह रहते हैं, हर कथा में। ऐसा परपंची आदमी हम सबको ठीक कर देंगे। जो मनुष्य परमार्थ में लगा हुआ है, जो मनुष्य अपने को प्रपंच से बचा के रखा हुआ है, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, वो इस रात्रि में जगा हुआ है और वही जोगी है, वही जगा हुआ है। परमार्थ में लगिए। जितना कमा रहे हैं उसका 10% निकाल करके परमार्थ करिए। क्या करिए? किसी की शादी में सहयोग करिए, किसी की दवाई करा दीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए, कहीं किसी को भोजन करा दीजिए, किसी की झोपड़ी बनवा दीजिए। असहाय का सहाय करिए, सहायक बनिए, ये परमार्थ है। यज्ञ में सहयोग करिए, भगवत कथा में सहयोग करिए, ये परमार्थ है। लोग कहते हैं महाराज पहले खूब कमा के रख लेंगे तो उसके बाद करेंगे। कहिया ले कमाइएगा? एग्रीमेंट लेकर आए हैं कब तक जीवित रहना है यहां पर है? एक मेरा पद है, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में,
समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परवाने, कोई न परवाने। हरिद्वार चाहे द्वारिका काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे द्वारिका काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। एक काम करिए, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, और धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राम कथा के संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा के संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह
जगत में कोई न परमाने। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राजगुह जी, जो मनुष्य परमार्थ में लगा हुआ है, जो अपने को प्रपंच से बचा के रखा हुआ है, वो जीव इस जगत में जगा हुआ है। और आप जिसके लिए रो रहे हैं, ये राम जी कोई जीव नहीं है। लक्ष्मण जी पूछे, निषाद जी पूछे, ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अभिगत अलख अनादि अनुपा। अभिगत अलख अनादि अनुपा। सखा परम परमारथ हो। सखा परम परमारथ हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन वचन राम पद ने हो। मन वचन राम पद ने हो। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। राम जी क्या है? ब्रह्म है। क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे, ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले, मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रीति हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। और ये राम जी ब्रह्म है। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। देखिए, कन्हैया के जीवन में और राम जी के जीवन में कुछ अंतर है। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते लीला शुरू कर दिए। अकासुर, बकासुर, घकासुर, ये जितने ससुर असुर थे, सबको मारा कृष्ण जी ने। किसी को उलाट के मारे, किसी के ऊपर चढ़ के मारे, किसी के भीतरी घुस के मारे, किसी को फाड़ के मारे, किसी को उड़ा के मारे। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी जन्म लेने के बाद जब तक रावण को समाप्त नहीं कर दिए, तब तक भगवान ने कहीं ये प्रकट नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। आप मानस जी को पढ़िएगा, हमेशा राम जी अपने को छिपा के रखे हैं, किसी को नहीं बताने दिए कि मैं भगवान हूं। अब मेरा एक प्रश्न है, जिस बात को स्वामी छिपा रहा है, क्या सेवक को वो बात जगत में बताना चाहिए किसी को? कहिए। तो लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह से क्यों बता दिया कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है? ये क्यों बताया? केवल इतना नहीं बताया, ये भी बताया कि राम जी के चरणों में प्रीति करना ही असली परमार्थ है। ऐसा मन में भाव आता है कि लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, राम जी ने लक्ष्मण जी के हृदय में प्रेरणा देकर और ये बात उनके मुख से निकलवा दी है। जानते हैं क्यों? जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। तो राम जी केवट जी का उद्धार करना चाहते हैं।
और केवट जी के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि राम जी जीव नहीं ब्रह्म हैं और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। जय हो। ये केवट जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं भगवान। और एक बात और समझिएगा, बताया किसी और को जाता है, समझ किसी और को आ जाता है।